देखिए मेरी तकरीर शुरू हो रही है, को थोड़ा और कम करके आवाज बढ़ाएं। तकरीर मेरी शुरू हो रही है, इंशाअल्लाह मैंने 1 घंटा तकरीर करनी है और 1 घंटा आप अब से गिन लें। मेरी तकरीर का उन्वान आज थोड़ा सा मेरी तकरीर के खिलाफ है। मैं पुराने जमाने में बड़ी तकरीर करता रहा हूं कि माँ बाप की इज्जत करो, हालांकि मैं इससे अब रुजू नहीं कर रहा हूं, मगर मैंने एक पहलू और सोचा है। मैं ये कहता हूं कि अगर सिर्फ ये कहा जाए कि बच्चे नाफरमान हैं तो ये फिर पूरी बात ठीक नहीं होगी। सिर्फ बच्चों की गलती है तो ये बात पूरी नहीं होगी। गलती सिर्फ बच्चों की नहीं होती, माँ बाप की भी होती है। मेरी आज की तकरीर माँ बापों के खिलाफ है। सुनेंगे आप लोग? नहीं सुनेंगे? सबसे बड़ी नेमत जो हमें मिला है वो दीन है। बोलो तो सही जरा, कहां चले भाई? ठीक है, जाने, हंस क्यों रहे हैं आप? जाने दीजिए ना, मैं पूछ रहा हूं ऐसे। मास्टर जब पढ़ाता है तो पूछता है नहीं पूछता है? तो मेरा भी हक है कि नहीं है? तो फिर क्या हो गया, आप पूछ लिया तो? भाई मैं भी तो इतने बड़े बड़े स्टूडेंट पढ़ा रहा हूं, तो थोड़ी बहुत तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। मैं यह कहता हूं कि अगर कोई ये कहे कि बच्चे नाफरमान हैं, फुजैल बिन इयास घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, घोड़ा बिदकने लगा, बिदकना समझते हैं, शरारत करने लगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आपने घोड़े को बांधा, मुसल्ला लिया, नमाज पढ़ने गए, देखा कि नमाज में रो रहे हैं। किसी ने कहा हुजूर घोड़ा परेशान कर रहा था, घोड़े को ठीक करते, ये आपने नमाज पढ़ना क्यों शुरू कर दी? कहने लगे मुझे हुजूर की हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है तो उसके नीचे वाले उसका कहना नहीं मानते। तो मैं समझ गया कि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, जो मेरा घोड़ा मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा पहले अपने मालिक को राजी कर लिया। अगर बच्चे परेशान कर रहे हैं, बीवी परेशान कर रही है, तो लड़ने के बजाय मस्जिद में जाओ और जाके अल्लाह के सामने रो, मेरे मालिक ऐसी कौन सी नाफरमानी हो गई जो मेरी औलाद मेरी नाफरमान हो गई है? कौन सी ऐसी नाफरमानी हो गई जो मेरे बच्चे मुझसे जो है, डॉक्टर इकबाल कहता है, लोग कहते हैं हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा कर दिया। वो कहता है डॉक्टर इकबाल, मैं उनसे कहता हूं अधूरी बात मत किया करो, पूरी बात किया करो। हुसैन ने करबला के मैदान में हक अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर पहले मदीने में फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, फिर हुसैन ने बेटा होने का हक अदा किया। जब आप अपने घर में बोएंगे बबूल का पेड़ तो क्या निकलेगा बड़े होके? कांटे निकलेंगे नहीं निकलेंगे? आप बताओ, बबूल का पेड़ तो लगा रहे हैं लोग, ये जितने लड़के खड़े होकर पेशाब करते हैं, ये जितने गाने देखते हैं, जिनकी तन्हाइयां बर्बाद हैं, अब तो मुझे अफसोस होता है, तकलीफ होती है, बल्कि कभी कभी मैं रोने भी लगता हूं इस बात पर कि आजकल की हमारी नौजवान नस्ल ये बर्बाद हो चुकी है, इसकी तन्हाइयां बर्बाद। इनके स्टेटस देखो तो लगता है ये लड़कियों के बरहना स्टेटस लगाते हैं, तस्वीरें लगाते हैं, गाने लगाते हैं। ये बताओ जब ये खुल के इतनी बड़ी बदतमीजियां कर रहे हैं तो ये छुप के कितने बड़े बड़े गुनाह करते होंगे, ये मियां कितनी गंदगियां करते होंगे। एक बात तो एक मैं बताता हूं, एक होता है गुनाह और एक होता है बगावत। तो गुनाह ये होता है कि जो छुप के किया जाए, मगर उलमा फरमाते हैं जो खुल के किया जाए वो गुनाह नहीं रहता, फिर वो बगावत हो जाती है। ये जो लड़के गंदी तस्वीरें लगाते हैं, जिनकी 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 तन्हाइयां बर्बाद हो चुकी हैं, जिनके ईमान खतरे में है, खुदा की कसम ईमान खतरे में है नौजवान लड़कों के, इनकी मां से पूछो कि जब ये पेटों में थे तो फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? कहते साहब हमारे बच्चे ना वो मोबाइल नहीं छोड़ते। एक साहब कह रहे थे मेरे बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ते। मैंने कहा आप छोड़ते हैं? आपकी बीवी छोड़ती है? मां के पेट से लेके आए थे वो मोबाइल? अरे इंसान का बच्चा, जानवर का बच्चा समझदार होता है पैदा होते वक्त, इंसान का बच्चा नहीं होता। कुदरत है अल्लाह की। भैंस का बच्चा पैदा होता है, इमाम गजाली फरमाते हैं पैदा होते ही अपनी मां को पहचान लेता है, दूध पीने लगता है नहीं लगता है बोलो। मगर इंसान का बच्चा, आपने देखा होगा 99% मौलवी अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं होते हैं? 1-2% होगा कोई तो उस जलील की तो बात भी नहीं करना चाहते हम। 99% क्यों? कहते हैं
इमाम गजाली कहते हैं इस वजह से कि जब बच्चा 1 साल का हो जाए, बोलना शुरू हो जाए, तो तुम अपने बच्चे को गोद में लेके पढ़ाना क्या, उससे कहना अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चा कहेगा अब्बा 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 अब्बा। अब आप कह रहे हैं अल्लाह 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 अब्बा अब्बा, वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख बंदे तूने इसे मेरा नाम सिखाया है, मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। मैंने इसे बोलो बोलो मैंने इसे तेरा नाम सिखा दिया है। अल्लाह का नाम सिखाओगे तो अल्लाह तुम्हारा नाम सिखा देगा। याद रखो जो अल्लाह का नहीं हो सकता वो अपने माँ बाप का क्या होगा। याद रखें इस बात को और अध्यय के तवज्जो करें। अब जरा गौर करें, ये जरा गौर करें, औरत जो है ना वो औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में डॉक्टर के पास गई है और साइंस ये कहता है, वो डॉक्टर का मेडिकल साइंस कहता है, डॉक्टर कहता है तुमने कोई भारी चीज नहीं खानी, तुमने कोई जो है वो गुस्सा नहीं करना, गुस्सा करोगी तो मनफी असरात मुरत्तब होंगे तुम्हारे बच्चे के जहन पर। तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा मजबूत पैदा हो, तुम्हारे बच्चे के अंदर ताकत हो, तो सेब खाना, बादाम खाना, और तुम अनार खाओगी तो बच्चा खूबसूरत हो जाएगा, और अगर तुम संतरे खाओगी तो बच्चे के अंदर खूबसूरती आ जाएगी। मुझे बताओ जब अल्लाह का बनाया हुआ फल अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो अगर अल्लाह का कलाम मां पढ़ेगी तो क्या बच्चे को पर असर नहीं होगा। बोलो तो सही, जरा बोलो तो सही, होगा कि नहीं होगा असर। बोलो बोलो होगा कि नहीं होगा असर। माँ जरा माँ जनाबे वाला जे याद रखें, एक औरत जब सुधरती है, एक औरत जब बिगड़ती है तो उसका पहले उसका बेटा बिगड़ता है, फिर उसका पोता बिगड़ता है, उसकी पोती बिगड़ती है, उसकी बेटी बिगड़ती है, उसकी बेटी की बेटी बिगड़ती है, उसका नवासा बिगड़ता है। एक औरत अगर ठीक हो जाए तो नस्लें सुधर जाती है, और एक औरत बिगड़ जाए तो नस्लें बिगड़ जाती है। एक औरत अगर मक्के की खदीजतुल कुबरा होती है तो उसकी बेटी फातिमा ज़हरा होती है, और उसका नवासा हुसैन होता है। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के तो बोलो सुभान अल्लाह। अब मुझे बताओ, अब औरतों को फिक्र इस बात की नहीं। बुजुर्ग कहते हैं, एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैं छोटा सा था 10 साल का, मेरी माँ मुझसे बोली जा नमाज पढ़ने चला जा। कहते मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मेरी माँ ने मुझे कहा नमाज पढ़ने गया, मैं खेल में लगा था, बच्चे खेलते हैं ना अक्सर, का खेल में लगा था, मेरी माँ ने मुझसे कहा नमाज पढ़ने चला जा। कहते मैं नमाज पढ़ने नहीं गया, मेरी माँ ने जोर से कहा जाता कि नहीं जाता, मैं नहीं गया। कहती वो रोटी पका रही थी, उसने रोटी वोटी एक तरफ गिराई और ताकत और गुस्से में आई और बहुत ज्यादा जलाल में आकर के उसने जोर से चिमटा मारा, जिससे रोटी बनाती थी ना वही चिमटा मेरे सर में मारा, मेरा सर फट गया, मैं एकदम बेहोश होने लगा और मैंने हाथ जोड़ के कहा अम्मा जा रहा हूं अब ना मानना। कहते खौफ बैठ गया, मैं नमाज में गया, उसके बाद मेरी कभी नमाज नहीं छूटी। मेरी मां मरने वाली थी तो मैंने अपनी मां से पूछा, ऐ मेरी मां ये बता कि तूने एक दिन रोटी फेंक कर मेरा सर फाड़ा था, क्यों आखिर ऐसा क्यों? तो मेरी मां ने कहा था मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं था, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। और ये सुभान अल्लाह तो कहो, ये तो अच्छी बात है, मगर अपने अपने घरों को तो देखें हम लोग। आज लड़कियों के क्या म्यार हो गए, औरतों के क्या म्यार हो गए। फिल्में, ड्रामे, गाने बाजे, तमाशे। देखो भाइयों, मोबाइल में मेरी तकरीरें आपको फिर भी मिल जाएंगी, मगर मैं नहीं मिलूंगा। इस वजह से मुझे ध्यान से सुन लो, हो सकता है तो मैं आखिरी तकरीर कर रहा हूं, इस तकरीर के बाद मेरा कोई हादसा हो जाए और मैं मर जाऊं, इंतकाल मेरा हो जाए और ये मेरी आखिरी तकरीर हो, अपने रब की बारगाह में पहुंचूंगा तो रब मुझसे पूछेगा जरूर, ऐ मेरे बंदे तूने क्या तकरीर की थी, तूने क्या बातें की थी, तूने कैसे बात करता था। हमने तुझे कुर्सी दी थी, हमने तुझे इज्जत दी थी, लोग तुझे इज्जत देते थे, तू इस लायक नहीं था, तू कितना घटिया था, मगर हमने तुझे नवाजा तो तूने क्या किया। तो कम से कम मैं तो अपनी बात पूरी करके चला जाऊं। औरतें नेक होती थी, मर्द भी नेक हो जाते थे, माएँ नेक होती थी, बच्चे नेक होते थे, बाप नेक होता था, बच्चे नेक होते थे। तवज्जो करें यार, गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान है। एक औरत है हमारे गांव में, एक औरत थी, वो अपने उसकी शादी हुई ना तो उसका शौहर कुरान पढ़ा हुआ नहीं था, वो पढ़ी हुई थी, तो उसने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया, है ना, उसने अपने शौहर को कुरान पढ़ा दिया। एक गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक बाज़ैद नाम के बुजुर्ग थे, पंजाब में चौधरी थे,
दो बीबियां थी, तीसरी शादी उन्होंने की। तीसरी, कभी कभी तीसरी बीबी अच्छी मिल गई, कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती, नेक बीबी मिल गई। उसने देखा कि चौधरी मालदार भी खूब है और खूब शोहरत है, नाम है, मगर नमाज नमाज नमाज। तो चौधरी को उसने देखा, बोली बड़ा बेकार इंसान है ये, नमाज नहीं पढ़ता। तो उसने क्या किया, सोचा इसे नमाजी बनाऊंगी। फिर उसने तरकीब सोची, क्या से बनाऊं, कैसे बनाऊं। मियां सुने, पहले लोग बैठक बनाते थे, बैठकों में रहते थे, यानी उनका एक मेहमानों वाला जो है घर अलग होता था, एक रूम में कमरा बाहर घर की साइड में बना होता था। क्योंकि वो बेशरम नहीं थे, अब्बा हया थे, वो अपने दोस्तों को बैठक में बिठालते थे, बेशरमाई और बेहयाई के साथ अपनी बहनों के सामने लाके नहीं खड़ा कर देते थे, अपनी बीबी को चेहरा नहीं दिखाते थे। तब जो है कि नहीं, कुछ लोग तो अपने घरों में घुसा लेते हैं और दोस्तों को ऐसा लगता है कि अपनी बीबी को दिखाने लाया है। माज़अल्लाह इतनी बेगैरती की मामलात हैं, अल्लाह माफ करे। यार जरा गौर करे, वो जो औरत है ना, उसने देखा आदमी सोता है, उसे उसे दूध लेके जाता है रात को नौकर, उसने दूध का पैरा नौकर से लिया, कहा आज से तुम दूध लेके नहीं जाओगे चौधरी के लिए, मैं लेके जाऊंगी। वो दूध लेके पहुंची, चौधरी ने उसे देखा, कहा तुम क्यों दूध लेके आई हो। तो वो मेरा नौकर दूध लेके नहीं आया, कहा मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। कहा ठीक है। उसने दूध दिया, उसके बाद उसने गिलास से दूध पिया और फिर वो औरत कहने लगी, हुजूर अगर आपको तकलीफ ना हो तो आपके पांव दबा दूं। कहने लगी ठीक है। अब वो पांव दबाती रही, एक 10 मिनट 5 मिनट आधा घंटा लगातार पांव दबाए। तो चौधरी की आंखों में नींद आ गई, वो सोने लगा। तो कहने लगी, चौधरी साहब मैं तो जा रही हूं, आपकी आंख में नींद आ रही है, अगर इजाजत हो तो सुबह फजर में नमाज के लिए उठा दूं। चौधरी ने कहा भाग यहां से, जितनी है उतनी रहे, औकात में भाग। भगा दिया। मगर अल्लाह वालों की बेइज्जती नहीं होती। अल्लाह वालों की बेइज्जती, अगर देखे कोई बोलेगा भी ना, इधर उधर कोई बोलेगा तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि हुजूर की जिक्र में रखना पड़ रहा है और रखना ठीक बात नहीं है। अगर कोई किसी को दाद नहीं दे सकता तो बात करके परेशान भी ना करे। हम तो किसी से दाद नहीं लेने आते, तब जो है कि नहीं मेरी बात। मैं तो कभी किसी से उम्मीद नहीं रखता, रब के अलावा किसी और से उम्मीद रखो तो तोड़ देते हैं लोग, इस वजह से नहीं रखनी चाहिए। मेरी तरफ तवज्जो करें यार। वो औरत चली गई, दूसरे दिन फिर आई। चौधरी ने कहा देख अब वो बात ना करना। उन्होंने कहा ठीक है चौधरी आप दूध तो पीजिए। उसने दूध पिया, फिर उसने पैर दबाए, पैर दबाती रही। फिर जब सोने लगा ना, कहने लगी चौधरी जा रही हूं, आप बुरा ना मानना, फजर में आपको उठा दूं। इसने एक जोर से लात मारी, ऊपर थी पलंग के, नीचे गिरी, मुंह के दांत में चोट लगी, मुंह में से खून निकल गया। मगर मियां कितने नेक बाप की औलाद थी, ऐसी उठाया। उठाने के बाद वो अपना बर्तन और लेके चली गई, कुछ नहीं कहा। कितनी अच्छी परवरिश की थी उसके माँ बाप ने उसकी, कैसी शरीफ औरत थी। चली गई और चलने के बाद फिर दूसरे दिन भी आई। रोज गाली खाती थी, पिटती थी, मगर रोज आती थी, वही बात कहती थी, पांव दबाती थी, नमाज को उठा दूं। एक दिन चौधरी बोला तू अच्छे खासे घर की है, तेरा बाप भी चौधरी है, तेरा भाई भी मालदार है, तू रोज दलील होती है, आखिर तू क्यों नमाज के लिए मुझसे कहती है। तो कह लगी चौधरी बात यह है मैं नमक हलाल हूं, नमक हराम नहीं हूं, आपका नमक खाती हूं। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में चले जाएंगे, और एक बीबी ये कभी पसंद नहीं करेगी कि उसका शौहर जहन्नम में चला जाए। चौधरी आप नमाज पढ़ लिया करो। इतना सुना था, चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। कह लगे सुबह को तू ना उठाना, मैं तुझे उठाऊंगा। सुबह को चौधरी ने उठाया। अब जब चौधरी और दोनों नमाज पढ़ने लगे, जब चौधरी सजदे में गया तो औरत भी सजदे में जाके रो के बोली मालिक बड़ी पिट के जिल्लत सह के यहाँ तक लाई हूँ, मेरे मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, इसका दिल बदलना तेरा काम है, मैं दिल नहीं बदल सकती, मेरे मालिक मेरे शौहर को बदल दे, ऐ दिलों को बदलने वाले बदल दे। ऐसा अल्लाह का करम हुआ। चौधरी फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ता था। इन दोनों के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो उसका नाम सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान बाहू था, जिसने कहा था तस्बीह फिरी पर दिल नहीं हो फिरिया, की लेना तस्बीह फड़ के हूँ, इल्म पढ़ा पर अदब न सीखिया, की लेना अदब न सीख के हूँ। यानी गौसुल आजम के बर्रे सगीर में दो वजीर हैं, एक का नाम इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी, दूसरे का नाम सुल्तान बाहू सुल्तानुल आरिफीन है। मतलब यह है कि अगर माँ बाप नेक बन जाए तो औलाद वली पैदा होती है।
मियाँ आप मुझे बताओ, अगर आप ये कहेंगे मदीने के सहाबा लाजवाब है, तो मैं कहूंगा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आप सहाबा को ना भूले हो तो वो लाजवाब है। अपने पीरों फकीरों की उर्स करने वाले खूब किया करो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद खानकाह से आता हूँ, सब सारे फकीरों का, पीरों का, कामिल बुजुर्गों के जूतियां मेरे सर पर, मगर मैं ये कहता हूं कि सहाबा का जिक्र क्यों नहीं होते हमारी महफिलों में? उन सहाबा का जिक्र क्यों नहीं होता जिन्हें मदीने से जाते तो देखा गया मगर आते किसी ने नहीं देखा। एक एक कब्र में 60-60, 70-70 शहीदों के दफन हो गए। 2-4 से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। कितने सहाबा ऐसे थे जो मदीने से गए तो मगर आए कभी नहीं। ऐसा जज्बा था उनके अंदर। इकबाल कहता है हट न सकते थे, अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से होकर जाते थे, तो उससे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। चीज ही के हम तोप से लड़ जाते थे। दश्तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। थी अज़ाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। शान नजरों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम इच्छाओं में तलवारों की। आ गया इन्हें लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूह के जमीन बोझ हुई कौम हिजाब। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद आयात, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। बंदा साहिबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। तो ये कह दे कि उखाड़ा दरे खैबर किसने, काट कर रख दिए कुफ्फारों के लश्कर किसने। किसने फिर ठंडा किया आतिश कदाए ईरा को, किसने फिर जिंदा किया तस्किरा यज़दा को। वो सहाबा थे जिनके कदमों की बरकत से हमें दीन मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अगर सहाबा लाजवाब है हजरत, मुझे कहने की, ये कहते हुए मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि जब तक औरतें अच्छी नहीं होंगी मर्द अच्छे। अगर माँ इजाजत न देती तो बेटे जाते। मदीने के मर्द लाजवाब है तो मदीने की औरतें भी तो लाजवाब हैं। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह, बोलो तो सही जरा। मदीने की आज मैं एक सफर में था तो एक गैर मुस्लिम खातून थी, वो बिल्कुल बराबर में थी। मुझसे कहने लगी मौलाना साहब, मैं कहा जी। बोली मुसलमानों क्या इज्जत औरतों की नहीं करते? मैंने उनसे कहा आपको किसने कहा? कहने लगी ऐसे लोग कहते हैं, मीडिया कहती है। मैंने कहा मीडिया तो जब तक एक एक घर में इस्लाम नहीं दाखिल होगा ना, जब तक मीडिया तो मानने वाला है ही नहीं। मीडिया जब तक सुकून से नहीं बैठेगा जब तक एक एक घर में इस्लाम ना पहुंच जाए। चूंकि इस्लाम हमारा है, बातचीत वो कर रहे हैं, हम आराम से सो रहे हैं, वो अजान पे डिस्कस कर रहे हैं। हम सुकून से बैठे हैं, आराम से हमारी बातों में वो बात कर रहे हैं। अब बताओ कितना पैसा खर्च होता है इतना काम करने में जितना मीडिया वालों से काम ले रहा है अल्लाह। बताओ यार, ये मीडिया वाले समझ रहे हैं ये हमारे खिलाफ है, काम इनसे हमारा परवरदिगार है। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले भाई। वो फिरौन के घर में मूसा को पलवा ले, उसकी शान है भाई, किसी से काम ले ले। मैंने उससे कहा मेरी बहन तुम औरत की इज्जत की बात करते हो, मेरे नबी ने इतनी इज्जत दी। फरमाया मेरे आका ने कि सारे नबियों की नस्ल बेटों से चली है, मुझ मोहम्मद की नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। मदीने की औरतें मिला जवाब। बोलो बोलो बोलो। मदीने की औरतें, मदीने की औरतें, मदीने की औरतें लाजवाब। बताओ वो औरतें इजाजत न देती। अच्छा मेरी तकरीर वो तो समझ ही लेगा कम से कम, जो अपनी बीवी के मना करने पर अपनी बहन के घर तक नहीं जाता। तू समझ जाएगा ना मेरी तकरीर कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना? बड़ी बहस चल रही, बीबी का गुलाम कौन होता है। मैं बताऊं बीबी का गुलाम कौन होता है? जो बीबी का कहना माने वो गुलाम नहीं है। जो बीबी का झूठा खा ले पी ले वो भी गुलाम नहीं है। जो बीबी के मैके वालों की इज्जत कर दे वो भी गुलाम नहीं है। हाँ, जो बीबी के कहने पे सगे रिश्तेदारों को छोड़ दे वो पक्का गुलाम है, कन्फर्म। इसे तो सनद देनी चाहिए, सनद याफ्ता गुलाम। तवज्जो है कि नहीं भाई? मदीने की औरतें लाजवाब। बोलो
मेरे नबी पाक ने फरमाया कि देखो वो जो कुफ्फार है ना, वो ये कहते हैं, कुफ्फार मक्का के वो रस्सियां लेकर के आ रहे हैं और वो कहते हैं कि नबी को बांध के लेकर के जाएंगे। कितने लोग ऐसे जो अपनी अपनी जानें कुर्बान कर देंगे। औरतों ने जब ये सुना है तो कड़ियल कड़ियल जवान दिन भर आते रहे, दिन भर औरत जवान आते रहे, मियाँ जवान जवान लोग आते रहे नबी पाक के पास। मियाँ जवान जवान लड़के आते रहे, औरतें अपने बेटे को लेकर आती थी, बहनें अपने भाइयों को लेकर के आती थी, बीबी अपने शौहरों को लेकर के आती थी और अर्ज करती थी, हुजूर किसी ने नहीं कहा इन बच्चे इनका हम इंतजार करेंगे या ये खैरियत से आ जाएं, इनका ख्याल रखिएगा। हर औरत यही कहती थी, मेरे बच्चे को, मेरे बेटे को, मेरे भाई को, मेरे शौहर को अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि ये शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं, शहीद की बहन कहलाऊं। बोलो तो सही जरा सुभान अल्लाह। देखो महफिलों में सबको आना चाहिए मगर बदज़ौक़ लोगों को नहीं आना चाहिए। बदज़ौक़ लोग वो होते हैं जो जहां बैठ जाएं वहीं का माहौल खराब, वो मुस्कुराते ही नहीं, रिस्पॉन्स ही नहीं करते। ऐसे लोग तो हुजूर की सबसे बड़ी सुन्नत ही नहीं समझ पाए। सरकार की सबसे बड़ी सुन्नत है आप मुस्कुराते बहुत हो। उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। बोलो तो सही सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। वो मियाँ औरतें लाजवाब नहीं थी जिन्होंने ये कहा, हुजूर हमारे बच्चों की हम ख्याल की बात नहीं करते हैं, हम ये कहते हैं आप हमारे बच्चों का ख्याल रखिएगा या रसूल अल्लाह, हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह आप हमारे बच्चों का ख्याल रखिएगा। तवज्जो करें मेरी तरफ जरा गौर करें, मेरे हमारे बच्चों का आप ख्याल रखिएगा। अब देखे पूरा दिन गुजर गया, औरतें आती रही मगर रात के वक्त में मुसल्ला बज गया। सैयदा खंसा, कभी गूगल करके देखिएगा, विकिपीडिया पे आपको खंसा मिल जाएगी, शायरा है, अरबिक शायरा है, अरबी शायरी बहुत बेहतरीन शायरा थी। नबी पाक के सामने वो उसने कलमा पढ़ा और जब कलमा पढ़ा तो कुछ दिनों के बाद कहने लगी, या रसूल अल्लाह मैंने जब कलमा पढ़ा है और जब मैं अपने जबान से अल्लाह का जिक्र करती हूं तो मेरे सर के बालों से अल्लाह की आवाजें आती हैं, अल्लाह अल्लाह की आवाजें आती हैं। सैयदा खंसा रात के वक्त में रो रही है, मुसल्ले पे बैठी हुई रो रही है। उसके दोनों बच्चे उठे हैं, एक 11 साल के तकरीबन उम्र है, एक की 13 साल की तकरीबन उम्र है। दोनों बच्चों ने अपनी मां को रोते देखा, करीब गए, मुसल्ले पे मां रो रही है, अम्मी जान क्यों रो रही है? मां ने अपने बच्चों की तरफ सलाम पहनने के बाद देखा, कहा बेटा तुम्हें बताने की बात नहीं, अम्मी जान बताएं क्यों रो रही है? मां कहती है बेटे तुम्हें बताने की बात नहीं है। कहा अम्मी जान हम हमारी आपकी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते। मां कह लगी बेटे देखना चाहते हो, पूछना चाहते हो? कहा बेटे बात यह है कि सब औरतों ने अपने अपने जवान लड़कों को हुजूर की बारगाह में पेश किया है मगर मेरे पास तो कोई बच्चा नहीं जवान, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी अपने बेटे को पेश कर दूं। दोनों छोटे छोटे बच्चे कमरे में गए, छोटी छोटी शमशीरें हवा में लहराते हुए आए। कहा हुजूर के पास लेके तो चल मां, हम जान दे देंगे अपनी, तेरे मेरी मां तेरे दूध पे हरफ नहीं आने देंगे मेरी मां। बच्चों ने इस तरह से जब ये कहा मां की आंखों में आंसू आ गए। बच्चे बोले अम्मा लेके चल, हुजूर की बारगाह में लेके तो चल, हम अपनी जान दे देंगे। दोनों बच्चे नबी पाक की बारगाह में पहुंचे। सुबह का वक्त है, नबी ने फरमाया दोनों बच्चे छोटे हैं तो बड़े वाले ने तलवार के थोड़े जोहर दिखाए। हुजूर ने फरमाया ठीक है बड़ा वाला तो चला जाएगा मगर छोटा तो अभी बहुत छोटा है। अब अल्लाह अकबर, ये छोटे वाले ने जब देखा ना तो अपने पंजों के बल खड़ा हो गया, पंजों के बल खड़ा हुआ और उचक के बोला हुजूर आप देखें मैं भी इसके बराबर ही हूं, थोड़ा सा ही तो छोटा हूं। नबी ने फरमाया नहीं नहीं तुम अभी छोटे हो। अल्लाह के रसूल ने जब फरमाया तो कहने लगा हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए, मैं अपने बड़े भाई से ताकत में ज्यादा हूं, उससे ज्यादा जोर है मेरे अंदर, आप जोर आजमाई करवा दीजिए, आप कुश्ती करवा दीजिए। नबी पाक ने फरमाया ठीक है। वो करीब गया, अपने भाई से बोला देख दोनों सगे भाई हैं, अगर साथ में शहीद होंगे तो कितनी अच्छी बात है। देख ऐसा कर तू आज गिर जा, इज्जत तेरी जाएगी मगर अल्लाह तुझे इज्जतें दे देगा मेरे भाई। मैं तेरा छोटा भाई हूं, तू बड़ा भाई है, बड़े भाई कुर्बानी देते हैं, ऐसा कर तू गिर जा। जब इतना सुना मेरे नबी ने तो बच्चों की तरफ इशारा करके फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में रहेंगी इस्लाम का कोई